MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ दिल को दहला देने वाली खास खबर। चलती ट्रेन में घुसे लोहे की रॉड, खिड़की का शीशा तोड़कर यात्री के सीधे गले के आर पार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बेहद चौंकाने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ पटरी पर खड़ी लोहे की रॉड उछलकर एक ट्रेन की खिड़की के शीशा तोड़कर सीधे एक यात्री के गले में आर पार हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में एक महिला की बाल बाल बची है। घटना के बाद पूरी कोच में अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में चेन पुलिंग भी की गई है। इसके बाद आरपीएफ की सूचना भी दी गई है। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे की वजह जानकर हैरान है कि क्या मौत भी इस तरह से हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलांचल एक्सप्रेस दिल्ली से रवाना हुई थी। सुल्तानपुर के गोपीनाथपुर गांव में निवासी हरिकेश कुमार दुबे घर से जाने के लिए दिल्ली से ही इस ट्रेन में चढ़े हुए थे। हरिकेश जनकल बोगी में खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की सवारी में थी। अलीगढ़ से नजदीक दाबर सोमनाथ स्टेशन के बीच अचानक पटरी से खड़ी लोहे की रॉड उड़कर खिड़की से शीशे का तोड़ के उनके आर पार हो गई। यह रॉड इतनी तेजी से आई कि हरिकेश को बचने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हरिकेश के पास वाली सीट पर बैठी महिला ने भी पुलिस को दिए बयानों में भी बताया है कि स्पीड से आ रही थी रॉड के उनको पता ही नहीं चला। उसे यह भी पता नहीं चला कि चलती ट्रेन के रॉड आकर उनके पास वाले पैसेंजर को कैसे लगी। या शायद ट्रेन से आवाज आने के कारण उनका चिल्लाने की आवाज भी नहीं आई। चंद सेकंड पर ही सीट पर खून बहता देख रहा था, तब आसपास के लोग और यात्रियों की चीख पुकार निकल गई। उसने बताया कि इस हादसे में बाल बची। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटी सुहानी थी शाहरुख खान का पर्दे से दूर रहने की वजह। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पिछले 4 साल से पर्दे से दूरी बनाए हुए थे। ऐसे में फैंस उनके कमबैक के लिए काफी इंतजार कर रहे थे। अगले साल किंग खान की फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। इतने सबके बीच भी सवाल यह था कि आखिर क्यों शाहरुख खान ने पर्दे से दूरी बनाई थी। वही अब अभिनेता ने इतने साल पर्दे से दूरी की वजह का खुलासा किया है। सऊदी अरब में जेद्दा में हुई रेड की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिए गए इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा है कि वह अपनी बेटी सुहानी की वजह से ब्रेक पर थे। शाहरुख खान ने कहा कि सुहानी न्यूयॉर्क में पढ़ाई के लिए गई थी और ऐसे में 8 महीने के तक उन्होंने सुहाना का फोन या इंतजार किया और वह मुझे कॉल करेगी। इसके आगे अभिनेता ने कहा कि एक दिन मैंने ही सुहाना को फोन किया था और पूछा था कि क्या अब मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ। इस पर सुहानी ने कहा कि आप काम क्यों नहीं कर सकते हो। मैंने कहा मुझे लगा था कि मुझे न्यूयॉर्क में अकेला महसूस करोगी तो मुझे लगा कि कॉल करोगी। शाहरुख खान ने यही एक रहा था कि उसे सुहाना को अकेले महसूस हुआ तो उसे पास न्यूयॉर्क चले जाएंगे और इसीलिए उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान की अगले साल पठान, जवान और डंकी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और वह उनकी तैयारी भी हो चुकी है। सबसे पहले पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी, जिसमें वह दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम के साथ नजर आने वाले हैं। वही हाल ही में अभिनेता को मक्का में उमराह करते हुए देखा गया है। अभिनेता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जब देव आनंद से ज्यादा उनके डुप्लीकेट के पास आने लगी फिल्में। साल 2011 में 3 नवंबर के दिन सिनेमा के एक अनमोल हीरे को दुनिया से अलविदा कहना पड़ा था। देव आनंद साहब जब पर्दे पर उतरते थे तो उनकी अभिनय के साथ ही उनका स्टाइल भी इतना पॉपुलर हो जाता था कि लोग उनके कॉपी किया करते थे। हालांकि हिंदी सिनेमा फिल्मों में एक कलाकार ऐसे भी हुआ रहते थे कि जो आपके जगह डेब्यू के आनंद और नाम में पहचाने जाते थे। वह है कि किशोर भानुशाली काफी सफल अभिनेता रह चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें ज्यादातर देव आनंद के स्टार वाले किरदार में ही देखा गया है। एक बार देव आनंद के एक
उनका मिले थे के लिए बुलाया गया था। उस समय किशोर भानुशाली का पास कई फिल्में थी जो चली जाने के लिए देव आनंद ने और उनके डेब्यू के लिए जुड़ा हुआ दिलचस्प किस्सा जानिए। देव आनंद के डेब्यू के नाम से जय शालिया खूब लोकप्रिय हुए थे, लेकिन बचपन के उन्हें देव आनंद का नाम तक नहीं सुना था क्योंकि वह तो राजेश खन्ना के फैन थे। एक बार किशोर भानुशाली ने बताया कि जब वह फिल्म कटी पतंग में रिलीज हुई थी तब वह 5-6 साल का हो सकते हैं, जब काकाजी यानी राजेश खन्ना की एक फिल्म थी। उस वक्त भी मुझे कहा गया था कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देवानंद जैसी मिलती है। मैं जानता हूँ कि उसे देवानंद कौन है। फिल्म दिल में जब किशोर भानुशाली को काम किया करने के लिए कहा तो काफी लोकप्रियता भी मिली है। इस फिल्म को देखने के बाद वे आनंद साहब के उन्हें मिलने का बुलाया था। किशोर भानुशाली ने यह किस्सा साझा करते हुए बताया है कि उन्होंने इस समय देव आनंद साहब के कहा है कि पास 8 से 10 फिल्में होगी जो दिग्गज अभिनेता के किशोर भानुशाली के नाम से बनाई जाएगी। देव आनंद ने कहा कि मुझे कुछ फिल्म दिलवा दो। हालांकि देव आनंद ने यह बात भी मजाकिया लहजे में ही कही थी। बता दें कि देव आनंद पर्दे के साथ भी निजी जिंदगी में काफी दिलचस्प इंसान। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।